So, hello friends. In this video, we are going to discuss the principal plane. ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? इसमें क्या हमारा टॉर्नेट जीरो, मतलब कि शियर स्ट्रेस उस जिस भी प्लेन में जीरो होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तो जितना भी जो शियर स्ट्रेस का होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन वेयर शियर स्ट्रेस इज जीरो मैंने लिया। देयरफॉर द कॉची फार्मूला जीरो डिनस कॉची फार्मूला क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी एक्स में क्या होता है नॉर्मल है वो रहेगा सिग्मा एल सी आर जीरो। ठीक है, दोनों फिर सिग्मा पी वाई में सी आर जीरो फिर नॉर्मल इंटू एम इंटू जीरो। सिग्मा पी जेड में सिमिलरली सी आर फोर्स जीरो सी आर स्ट्रेस जीरो और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस एम। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये होगा इक्वेशन में, और एक इक्वेशन में जो हम लोगों ने देखा था ये कॉचीज फॉर्मूला में, इसको हमें यहाँ पे शायद मैंने वही इसको वन माना है, ऐसे मैंने टू एज्यूम किया। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन से कैसे हम आगे प्रूव करेंगे प्रिंसिपल प्लेन को वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम लोगों ने पिछले में देखा था क्या कि एक जो कॉचेस फॉर्मूला से आया था, एक हमारा प्रिंसिपल प्लेन का डिफिनेशन से आया था। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा इंटू एल टाउ एक्स वाई। यहाँ पे क्योंकि दूसरे में जीरो था तो इसमें माइनस जीरो यही बचेगा। ठीक है, सी आर स्ट्रेस में सेम रहेगा, सी आर स्ट्रेस सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आएगा तो सिग्मा बाई माइनस सिग्मा। सिग्मा तो हमारा कुछ तो प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेस होगा इसीलिए लिखा। तो हमने तीन इक्वेशन बना लिया। ठीक है, इक्वेशन किस में है? सिग्मा में। तो सिग्मा हमारा अननोन है। अननोन क्या है? सिग्मा। और नोन क्या है? नोन हमने क्या किया था? स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस नोन है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कि ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन किसके फॉर्म बनेगा? सिग्मा में फाइंड करना। कितने सिग्मा आएंगे? तीन, एक दो तीन इक्वेशन में तीन सिग्मा। तो दीज आर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन एल एम एन। एल एम एन में तीन इक्वेशन है। ट्राइवल अगर मैं जो प्रॉपर्टी की बात करूँ मैट्रिक्स की, तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू वन होना पड़ेगा होता है, तो फिर ये होना नामुमकिन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि थ्योरी ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन से हमने देखा कि ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, सिग्मा क्यू माइनस आई वन सिग्मा स्क्वायर प्लस आई टू सिग्मा माइनस आई थ्री इक्वल टू जीरो। और हम इसे अगर पूरे डिफाइन करें तो इस जो आई वन है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एन, और भी इसके क्या बोलते हैं? सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस आएगा उसके सम को हम लोग आई वन बोलते हैं, आई वन आता है। ठीक है, फिर आई टू कैसे डिफाइन होता है? सिग्मा वही ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में, और ये एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, और जो आई थ्री होता है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस का सीधा डिटर्मिनांट होता है। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं डिटर्मिनांट ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो हमें सिग्मा क्यू फाइंड करना, सिग्मा को वैल्यू फाइंड करना, आई वन आई टू थी हमें यहाँ से पता चल गया ये तरीका होता है फाइंड करने का। ठीक है, तो आई वन जो सारे स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो हमें पता, तो आई वन हमें पता, आई टू भी हम फाइंड कर लेंगे, आई थ्री भी फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या तीन इक्वेशन मिलेगा, तीन इक्वेशन नहीं तीन वैल्यू मिलेगा, सॉरी, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तीन आएगा। एक रूट आएगा सिग्मा वन, एक सिग्मा टू, एक सिग्मा थ्री। ठीक है, तो आई वन आई थ्री, और ये जो ये है आई वन आई टी आई थ्री मैंने आपको जो बताया वो क्या है? स्ट्रेस इनवेरिएंट्स है। इनवेरिएंट्स मतलब कि जो चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से नहीं चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा? वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और फोर्स की वजह से। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्रूफ भी दिया है कि क्यों मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं होगा, इसके लिए मैंने एक प्रूफ किया है। प्रूफ ऐसा है कि मैंने कि एक दूसरे कोऑर्डिनेट लिया एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और एक मैं ओरिजिनल अपना कोऑर्डिनेट लिया एक्स वाई जेड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेट बोल देता हूँ मैं। तो ठीक है, तो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम एक्स वाई जेड, तो इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स प्राइम सिग्मा एक्स वाई प्राइम, जो भी लिखना जैसे हम लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिखते हैं वैसे दोनों कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन इसके लिए क्या फाइंड करेंगे? सिग्मा वन सिग्मा थ्री, आई वन दूसरा आएगा, क्योंकि आई वन तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, तो आई वन डिफरेंट होगा, आई टू डिफरेंट होगा, आई थ्री होगा दोनों में। ठीक है, लेकिन जब हम रूट्स निकालते हैं तो दोनों का रूट सेम आता है, तो हम कहेंगे दिस कैन ओनली हैपन इफ आई वन इक्वल टू आई वन प्राइम, सॉरी आई टू इक्वल टू आई टू प्राइम, आई थ्री इक्वल टू आई थ्री प्राइम। तो ये इसी पे हैपन मतलब होना जरूरी है। इसका क्या मतलब होगा कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे ही डिपेंड करेगा रूट्स और कोऑर्डिनेट पे नहीं। ओके, थैंक यू।